द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषिञ्चामि स्वाहा तीर्थीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णव्याम ॐ ह्रीं 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 शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णव्याम अभिषेक करे पाप हमारा श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध। बोली वर्तमान शासन नायक श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युक्त प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय। बंधु, आप देख रहे हैं शाश्वत तीसरा सम्मित शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में गुणायतन से नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा। आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी जी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल अनंत जी अग्रवाल परिवार। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल अनंत अग्रवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना आदि, अभिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बीड़ा, विजय, रश्मि अजय, कंचन यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराब की परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीता मयूरी, ऋषभ सदेश, प्रीति आदित्य नत्याजी जैन सभा सौगानी परिवार। जापान वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी राज, श्रीमती प्रियल, गुणांश जी पहाड़िया परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमललाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनय, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, बान्या, आर्यन पाटनी, आर के मार्बल परिवार परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोनी जी पाटनी परिवार। निखार वाले यूएसए से ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, किटगारू, गौरव, नेहल, चांदनी जैन परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कमललाल जी सेठी, सोनमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका आयुषी, अभिनीति कितवा, विवान देवर, श्री सुधीर हार्दिक, समचुड़ीवार सेठी एवं छावड़ा परिवार। बांद्रा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकिता, नामिका, मनस्वी, नैवेद्या, शराब, गुनगुन परिवार। कन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, ऐसी निकिता, शुभमुक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियांजन, विद्यासागर, रोडवेज, बी एस आर ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, संजन परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, निशान, अहिली, संभव जैन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, नेहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराब की परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सलादेवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त तिबिर फाउंडेशन परिवार। कोलकाता से गुणायतन के सचिव अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, उत्तम, सौरभ जी काला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झान, विराज, पापड़ीवाल परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष मेघा, तीन पुजारी, चा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर, श्री ऋषभ सुमन जी, विमल किरण जी, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, वान्यव्योम, मेघराज, सोहनलाल कासलीवाल परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धनपति संतोष जी सराब, पुत्र बधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुल सराब, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी जैन परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी लाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या,
अनुप्रेक्षा आराधना बिलाला शाह परिवार आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश नीता ऋषि, रची महक, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली ऋषभ, अभिनंदन, संजना संजय, नैन्सी एस जैन शाह परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजा, चिराग, श्रीमती छाया जी जैन शाह परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साका, श्री मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान गुप्ता शाह परिवार सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरा, मनीषी जैन राजा परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूला जी सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, अफसीम, रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिवेज, अरू, समस्त मेरू भैया सतभैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत जैन समस्त प्रेमी परिवार बल्लेरी उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी जैन शाह परिवार गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा, प्रदीप जी गंगवाल हाथीगोला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक से आर पी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी जैन शाह परिवार रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन प्रचार मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज, नीलयांश, जयाक्षी पाटिल शाह परिवार रामगंज मंडी से संस्थापक संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार जी, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन समस्त बाबरिया परिवार दोतरा वाले जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुजानगढ़ से श्री रतनलाल जी, खेमचंद, सुभाष चंद्र, सुरेंद्र कुमार जी बगड़ा, मुंबई गुणांतन से श्री अनिकेत जी, श्रीमती मधुरिमा, अनाही, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन शाह परिवार आगरा से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस कांसल जैन, निशा, मधु, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, संभव कांसल जैन परिवार धुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार, धन्नालाल, मोहनलाल जी, धीरज जी अजमेरा शाह परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने जो नित्य शांति धारा के पुनराजक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, विशेषतया गुणायतन के ट्रस्टी, मालवा प्रांतीय अध्यक्ष, नित्य शांति धारा पुण्याजक इंदौर से श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला परिवार इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन के संस्थापक सदस्य और व्रती जिनका आज जन्मदिन है, 64वां जन्मदिन, प्रेमचंद जी, श्रीमती सध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार नित्य शांति धारा पुण्याजक इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से ओम प्रकाश, विनय, पुनीत, वंश, विशल, रेशु, त्रिशला, रेणु, रेशु, प्रीति, आशी, सिद्धस्थ, सिद्धेश, खेकड़ा गुणायतन ट्रस्टी उत्तर प्रदेश। चौथी ओर से जम्बू कुमार, चौथी ओर से चिरंजीव भाई, नरेंद्र कुमार, सुलेखा, पीयूष, हियांश, जिनेंद्र कुमार, प्रतुल, श्वेता, स्वीटल, शोभिता, प्रांजल, आरोही, शुभ, आर्य, मालथोन, अंबर जैन गुना परिवार। फिर अजमेरा जी, विमल कुमार, अंजू अजमेरा, B3, संजय, उपवन इंदौर, सनत कुमार जैन, काशलीवाल इंदौर, सुमन जैन परिवार और पुष्पा जी जैन इंदौर परिवार और संतोष कुमार जैन, सौरभ कुमार, स्नेहा, सौर, सिद्धि, पंकज, सैफाली, पुष्पा जी, सचिन, रवि जबलपुर परिवार, सागर परिवार, धीरज, विजेता इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जम्बू कुमार पाटनी, मंजुला, प्रियंक, सुविधा, अर्घ पाटनी परिवार और इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, कोलकाता से संजय जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सोनम काला परिवार, भोपाल से संदीप जैन के जन्मदिवस पर परिवार, सागर से प्रेमचंद जी जैन, संध्या, पायल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, शिवपुरी से डॉक्टर हरिप्रकाश जैन परिवार, भरतपुर से विनय कुमार जैन,
पुणे से विशाल जैन परिवार, सागर से पंकज जैन परिवार, बेंगलोर से संदीप जैन के परिवार, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गाजियाबाद से वीरेंद्र जी, शशि जी, सन्मति, संवेग, चारू जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं और जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, अब्दुल लाड कोल्हापुर से श्रुतिका नंद कुमार आउटी, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, धुलियान से मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, सागर से नीरज पायल जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, इंदौर से संस्थापक अनिल जैन सूत वाले, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ लिया पुष्पा वाकीलीवाल, जिन्हें जितेंद्र चेतन जैन इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। बिमल मंजू अजमेरा, अजमेर हो गया मंजू हो गई ना। चलिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस भाव से शांति धारा प्रारंभ करेंगे। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीम नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शबशाहुनम, चत्तारि मूलमंतामूलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोतमा हृंता लोतमा, सिद्धा लोतमा, साहु लोतमा, केली बनत्तो धम्मो लोतमो, चत्तारि स नभो जामि, हृंते स नभो जामि, सिद्धे स नभो जामि, साहु स नभो जामि, केली बनत्तम धम्मम स नभो जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमसाय देवते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वपक्षिदोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंदा परमंत्रान भिंद भिंदा छ ब ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अशियाउषा नाद विद्याय नमो हिंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्रीम आहुरुम ऊरोम साहर जगदादब विनाशाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक तोर सत्पातिहार मणिता अशोक तोर सत्पातिहार सोन पदपदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत्पातिहार मणिताय सुरपुष्पुष्टि सत्पातिहार सोन पदपदाय भमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय ममलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पदपदाय जमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय सिमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय कमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सबो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ सर्व बुद्धिनाम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन
सोदारानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो स्वयं बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो पत्ते बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो बोहि बुद्धानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो उजु मदीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो विपुल मदीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो दश पुबीनम ओम सर्वशान्तिर्भवतु। ह्रीं ह्रं नमो चौदश पुबीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो ठंगमानिमित्त कुशलानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो बनिधिपत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो विद्याहरानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो चारणानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो पन्न शमनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो आकाशगामिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो आशिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो डिट्ठिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो उग्गतवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो दित्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो तत्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो महातवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोरतवानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोर गुणानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोर परक्मानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोर गुणवम भयारिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो आमो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो खेलो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो विठो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो सवो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो मन बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो बची बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो काय बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो खीर सवीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो सप्पि सवीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो महु सवीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो अमी सवीनम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो खीन महानशानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो बड्ढमानानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो भयवदो महदि महावीर बड्ढमान बुद्धिऋषिणं छेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बड्ढमान सरिस सजस्कम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जोयावादेवारंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तान पराजदुभवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करो महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अनय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थराज संबेशेखर की तलष्टी में स्थित गुणायतन परिसर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आइए प्रातःकालीन प्रवचन श्रृंखला हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती स्वर्गीय बिमला देवी विलाला परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर नितिका जी, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला परिवार। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के कर कमलों की वंदना करेंगे पाद प्रक्षालन के माध्यम से। और इसी क्रम में आज के द्वितीय पुण्यार्जक तैयार रहेंगे जिनका आज जन्मदिन है, 64 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे सागर से संस्थापक सदस्य श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार सागर वे आएंगे। और हमारी प्रथम पुण्यार्जक के पश्चात पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम तीर्थराज संबेशेखर की वंदना के साथ साथ गुणायतन में जो अद्भुत कृति नवनिर्मित हो रही परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आप उसको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। आगामी आने वाले वर्षों में इस जिनालय का पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न होगा। लेकिन उसके पूर्व मैं आपको कहना चाहूँगा आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक 48 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर प्रारंभ होगा। सिद्धों की सिद्ध भूमि में परम पूज्य मुनिवर की मुखाग्नि से मंत्रों का वाचन होगा और संपूर्ण विधान में परम पूज्य मुनिवर का सानिध्य प्राप्त होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल आरक्षित करा के पूरे परिवार के साथ यहाँ पर
अपने परिवार के साथ मुनिवर के सानिध्य में विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मंडल पूरे हो चुके हैं। जिन्हें अगर मंडल चाहिए तो वेटिंग लिस्ट में आप अपने नाम लिखा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो 48 मंडली शित्य चक्र महामंडल विधान होगा, 108 जोड़ों को भी इस विधान में विधान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो भी अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से जोड़े के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, मात्र 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से अपने नाम लिखा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही स्थान निश्चित शेष बचे हैं। अगर आपके भाव बनते हैं तो भाव बनाइए। आइए हम और आप चलते हैं सभी सूचनाओं के साथ परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में नमन करेंगे। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करके निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनीश्वरी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनीश्वरी 108 अनंत सागर जी महाराज की नमोस्तु। भगवान सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वशूनं नमो लोये संवशाहुणं एषो पञ्चनमुयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशिनो शविपावप्रणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च शवेशिं पढमं हो मङ्गलम् परममो होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज्य मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनी श्री अनंत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। कल हमने शिक्षा की उपयोगिता पर चर्चा की। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है और हर मनुष्य को शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित भी होना चाहिए। आज उससे एक कड़ी आगे चलकर हमें उस प्रेरणा की बात की जा रही है जो हमारे जीवन को अंदर से रूपांतरित करती है। शिक्षा के संस्थान लोक में बहुत हैं जहाँ हमें ज्ञान मिलता है, हमें निरक्षर से विद्वान बना दिया जाता है। मूर्ख से विद्वान बनाने वाले संस्थान लोक में बहुत हैं, पर
मूढ़ से ज्ञानी बनाने के केंद्र अत्यंत दुर्लभ है। जितने भी संस्थान हैं वे हमें मूर्ख से विद्वान बनाते हैं। कोई विद्यालय में पढ़ता है और उसके बाद महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों तक जाता है, पढ़ लिख करके बाहर आता है, लोक में एक पढ़े लिखे इंसान की भांति अपनी पहचान जमाता है। कल तक वह अनपढ़ था, आज विद्वान हो गया। पर संत कहते हैं मनुष्य का केवल विद्वान होना जरूरी नहीं है, विद्वान होने के साथ साथ समझदार होना भी जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वो समझदार ही हो, समझदार भी हो, और जो अनपढ़ हो ना समझ ही हो। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोगों में भी नासमझी दिखती है और अनपढ़ गंवार कहलाने वाले लोगों में भी बड़ी गहरी समझदारी होती है। आज के संदर्भ में गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है। आज के लोग पढ़े लिखे हैं कम, समझदार। पढ़े लिखे हैं अधिक, आज के लोग पढ़े लिखे अधिक, कम समझदार। मतलब लोग पढ़ लिख तो गए हैं पर समझदार कम हैं, है ना। कैसे? एक बहन जी सब्जी लेने के लिए गई और उन्होंने 100 ग्राम टमाटर लिया। झोले में टमाटर डालने के बाद उसने 2 किलो लौकी लिया। कहा इसको भी डाल दो। तो सब्जी वाले ने कहा बहन जी आप इसमें लौकी डालो। हाँ डालो ना, डाल दो। वो संकोच में मैं बोल रही डाल दो ना, डाल दिया। तो सब्जी वाले ने पूछा बहन जी आपने MBA तो नहीं किया? बोले मैं तो MBA हूँ, पर क्यों? बोले हाँ आज के MBA वाले ऐसे ही हैं कि पहले टमाटर लेते बाद में लौकी डालते हैं, तो लौकी डालने से टमाटर चकचूर हो जाता है ना। ये एक उदाहरण है कि व्यक्ति भले कहने को पढ़ा लिखा हो पर उसके अंदर समझदारी कम दिखती है। कई लोगों में जो कहने को पढ़े लिखे हैं नासमझी भरा बर्ताव दिखता है, और आज ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। जितने भी आपस की खींचातानी है ना, वो पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा दिखती है, अनपढ़ों में कम। तलाक के मामले पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा आते हैं कि अनपढ़ लोगों में? आत्महत्या की बात पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा दिखती है कि अनपढ़ लोगों में? बोलो। आपस की खींचातानी पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा दिखती है कि अनपढ़ लोगों में? समझ में आ गई? तो ये पढ़े लिखे लोग कितने समझदार हैं आप समझ सकते हैं। काश लोगों के अंदर ऐसी सही समझ विकसित हो तो वो अपने जीवन को धन्य कर सके। सवाल समझ का है। समझ हमारे जीवन में कैसे आए? तुम्हारे अंदर सही समझ कैसे विकसित हो? उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है। जीवन की सही समझ, और सबसे पहले समझ का अर्थ समझना जरूरी है। समझ क्या है? समझ किसको बोलते हैं? समझ का मतलब है विवेक। समझा समझा एक है,
बिन समझा सब एक, तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। जिसे अपने हित अहित का बोध हो, जिसे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो, जिसे सार असार की पहचान हो, जिसे हे उपादेय का भान हो, वही सच्चे अर्थों में समझ संपन्न व्यक्ति के रूप में गिना जा सकता है। माताएं थोड़ा रास्ता छोड़ करके बैठती तो कितना अच्छा रहता। पीछे बहुत जगह है, अपना अपना स्थान। धर्म सभा में यदि हम अनुशासित होकर नहीं बैठ पाए तो क्या होगा? कृपया अपने सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियां लेके पीछे चले जाइए जल्दी से। हम लोगों के अंदर ये अनुशासन आना चाहिए। अभी भी लग रहा है सुन नहीं पा रहे आप लोग। ये भी एक समझ की बात है ना। तो हमारे अंदर वो समझ किस भांति विकसित हो, तो उसके लिए कहा जा रहा है सत्पुरुषों का संपर्क रखो। जो मनुष्य सत्पुरुषों के संपर्क में रहता है, संसर्ग में रहता है, वही अपने अंतरंग में सही समझ विकसित कर सकता है। और जिस मनुष्य के अंतरंग में सही समझ विकसित होती है, वही और केवल वही अपना कल्याण कर सकता है। आज का जो विषय है वो वही है कि हमें ज्ञानियों का उपदेश स्वीकारना चाहिए। और पहला सूत्र वाक्य आज का, धर्मात्माओं के उपदेश एक दृढ़ लाठी के समान है, क्योंकि जो उनके अनुसार काम करते हैं उन्हें वे गिरने से बचाते हैं। फिर से सुनिए, धर्मात्माओं के उपदेश एक दृढ़ लाठी के समान है, क्योंकि जो उनके अनुसार काम करते हैं उन्हें वे गिरने से बचाते हैं। कोई भी वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर अशक्त हो, उसके लिए लाठी एक सहारा बनती है। जर्जर काय होने के बाद भी, कृशकाय होने के उपरांत भी वो उस लाठी के सहारे पहाड़ तक चढ़ जाते। मैंने कई लोगों को देखा, बहुत बड़ा सहारा है। तो संत कहते हैं जैसे तन को संभालने के लिए लाठी की जरूरत है, वैसे ही पूरे जीवन को संभालने के लिए भी लाठी की जरूरत है। क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर चलने का तुम्हारा अपना कोई निजी अभ्यास नहीं है। और जो रास्ता है वो रास्ता भी बहुत कठिन है, और तुम्हारे अंदर उतना सत्व भी नहीं है। तुम्हारे अंदर सत्व, तुम्हारे अंदर साहस, तुम्हारे अंदर उत्साह और तुम्हारे अंदर प्रेरणा अगर कोई जगा सकते हैं, तुम्हें कोई संबल दे सकते हैं, तो धर्मात्माओं के उपदेश दे सकते हैं। आपने कभी महसूस किया जब मन घोर अशांत हो और उद्विग्न हो, उस समय गुरुओं के दो वचन आपको सुनने को मिल जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? मेरे पास नियमित लोग आकर कहते हैं, महाराज जी आपको सुनने से मेरा जीवन बदल गया। मैं घोर हताशा में था, मैं बहुत परेशान था, आपसे मुझे मोटिवेशन मिला और मेरा जीवन बदल गया। ऐसा अनेक लोग मुझसे ही नहीं कहते, अन्य संतों के पास भी जाकर के कहते होंगे। हो सकता है आप में से भी किसी का ऐसा अनुभव होगा। अगर ये अनुभव है तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना, और यदि ये अनुभव नहीं है तो समझना अभी तुम्हारे जीवन पर घोर संकट आने वाला है। आज की 4 बातें आप सबसे कहूँगा। उपदेश सुनना, उपदेश सुनाना, उपदेश का लाभ उठाना और उपदेश को भूल जाना। सुनना, सुनाना, लाभ उठाना और भूल जाना। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें उपदेश सुनने का अवसर मिलता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें सुनने का मौका मिलता है। बिरला निशुनई सच्चम,
बिरला पुन सुनई तच्च दो तच्चम, बिरला गिन्नई तच्चम, बिरलानम पुनो धार ना होई। बहुत कम लोग तत्व को सुनते, फिर तत्व को हृदय से सुनने वाले और लोग कम होते हैं, और हृदय से सुनकर उसको स्वीकार करके धारण करने वाले लोग और कम होते हैं। अपने भाग्य को सराहो कि तुम्हारा स्थान उपदेश सुनने वालों में है, और तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें सही तत्वोपदेष्टा सदगुरु का सानिध्य मिल रहा है। बहुत ही अच्छा वाक्य है। सबसे बहुमूल्य निधियों में कानों की निधि है। सबसे बहुमूल्य निधियों में कानों की निधि है। निसंदेह वह सब प्रकार की संपत्तियों से श्रेष्ठ संपत्ति है। जो तुम कान से सुन रहे हो, आज तुम्हारे पास कान है, तुम्हारे पास श्रवण की क्षमता है, और न केवल श्रवण की क्षमता है, तुम्हारा प्रबल सौभाग्योदय है कि तुम्हारे हित की बात सुनाने वाले सर्वहितकारी सद्गुरु और उनका उपदेश तुम्हारे लिए सुलभ है। अमूल्य संपत्ति है तुम्हारे पास, तुम सुन रहे हो। सुनो, रुचि पूर्वक सुनो। सुनने वाले लोग भी कई तरह के होते हैं। आप लोग प्रवचन सुनते हो ना? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो। कई तरह के लोग सुनते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रवचन सुनते नहीं, प्रवचन देखते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रवचन में अपने आप को दिखाने आते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रवचन को सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रवचन को अंतर मन से सुनते हैं। आप कहाँ प्रवचन सुनते हैं कि देखते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मुझसे कई लोग बोलते हैं, महाराज मैं आपको रोज़ टीवी में देखता हूँ। बोले देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। महाराज कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी, देखने का क्या काम? देखोगे देखते रहोगे। चलो भाई देख ले प्रवचन में आज कौन कौन आया, कितनी भीड़ है, चला देख लेते कैसा माहौल है, ये भी देख लेते। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती। कुछ लोग हैं कि चलो अब महाराज आए हैं, बड़े पहुँचे हुए महाराज है, पूरी समाज है, सब जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग भी कहेंगे, टोकेंगे। एक दो बार लोगों ने टोक भी दिया, तुम नज़र नहीं आते। चलो भाई चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ, तो सुनने जा रहे हो कि अपने आप को दिखाने जा रहे हो? हाँ, ठीक है। फिर कुछ लोग हैं प्रवचन तो सुनते हैं, सुन लिए, हाँ सुन लिए, अरे आज तो महाराज ने ज़बरदस्त प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन किया। बहुत अच्छे किया, क्या बोला? बोले वो तो महाराज जाने, है ना। पर चौथे स्तर के लोग सर्वोत्तम होते हैं, जो प्रवचन को हृदय से सुनते हैं, कानों से नहीं, चित्त लगा करके सुनते हैं। उन्हें वो गुरु के वचनों को प्रवचन मानकर नहीं, अपने लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनते हैं। उनका जीवन बदलता है। मैं आप सबसे कहता हूं, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनते सुनते तो तुम्हारी उम्र पक गई, तुम जहां के तहां। प्रवचन मत सुनो, सदगुरु के वचनों को अपने लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनो। श्रद्धा के साथ सुनो कि यहां जो बात कही जा रही है ये औरों के लिए नहीं, मेरे लिए और केवल मेरे लिए कही जा रही है। आप लोग अनुभव करना, कभी मैं कोई बात करता हूं तो कई लोग दूसरे को टारगेट बनाते, देखो ये उस पर लागू हो रही है, महाराज उसके लिए करें, उसके लिए करें, तो वो प्रवचन नहीं होता, परवचन हो जाता है। क्या हो जाता है?
पर वचन प्रवचन को पर वचन बनने से बचाओ। प्रवचन को अपने लिए गुरु का उत्कृष्ट वचन यानी मार्गदर्शन मानकर स्वीकार करो। अगर इस मनोभाव से आप प्रवचन सुनोगे, काया पलट होगा। सैकड़ों लोग मेरे संपर्क में है जो मुझे आकर बोलते हैं कि महाराज जी आपको सुना, और उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष कभी न सुने हों, जिनमें बहुत सारे अजैन बंधु भी हैं, टीवी पर ही सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन। अभी कुछ दिन पहले भावना योग का शिविर हुआ, गोवा का एक पटेल भाई आया था, जन्मना जैन नहीं था। बोला मैं जब से आपका भावना योग हुआ तब से भावना योग सुन रहा, आपका कोई प्रवचन मैं मिस नहीं करता, पर मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन है। मैं डीप डिप्रेशन में था, मैं तो सुसाइड करने की मानसिकता बना चुका था, लेकिन आपके उपदेश को मैंने जिनवानी चैनल पर सुना, और जिस दिन सुना उसी दिन से मेरा काया पलट हो गया। महाराज जी आपका ऐसा मार्गदर्शन मिला कि मैं आज आपके सामने आके खड़ा हूँ, मेरी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही है, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो आके बोल के गया, और उसके पूरे आचार विचार व्यवहार सब में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा अनुभव आपका भी हो, और नहीं है तो होना चाहिए, उसके लिए तय कीजिए। जब तक आप गुरुओं के वचनों को श्रद्धा के साथ अंतर मन से नहीं सुनोगे, उन वचनों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उपदेश सुनना, अगर सुनोगे तभी काम में आएगा। बहुत अच्छा वाक्य है, यदि कोई मनुष्य विद्वान न हो तो भी उसे उपदेश सुनने दो। यदि कोई मनुष्य विद्वान न हो तो भी उसे उपदेश सुनने दो, क्योंकि जब उसके ऊपर संकट पड़ेगा तब उससे ही उसे कुछ सांत्वना मिलेगी। गुरुओं का उपदेश संकट में सहारा बनता है। संकट को टाले ना टाले, संभालता जरूर है। जो तुम्हारे संकट को संभाल दे, जो तुम्हें ऐसी उत्प्रेरणा दे जो तुम्हारे जीवन की दिशा दशा को बदल दे। सारा तनाव, सारा दुख, सारा क्षोभ, सारा डर पल में दूर हो जाता है। इसलिए उपदेश सुनने का मन में हमेशा भाव रखना चाहिए, ललक रखनी चाहिए। जैन परंपरा में एक शब्द है श्रावक। क्या है? आप लोग कौन हो? श्रावक का मतलब क्या है? हाँ, बहुत ज्ञानी है सब, व्याख्या करने थोड़ी बोला मैं। श्रावक कौन है? जो श्रवण करे वो श्रावक, जो सुनने वाला है वो श्रावक। तुम लोग सुनते ज्यादा हो कि सुनाते ज्यादा हो, ये बताओ। आजकल सुनने वाले कम, सुनाने वाले ज्यादा हैं, और कहते भी हम थोड़ी सुनते हैं, हम तो एक की चार सुनाने की सामर्थ्य रखते हैं, है ना। मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरी चार बातें सुन लो तो किसी की कोई बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी, और कोई कितना भी सुनाएगा तुम पर असर नहीं पड़ेगा। सुनो, सुनने में रुचि रखो। ये अभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है, जब कानों को देने के लिए भोजन न रहेगा, जब कानों को खुराक नहीं मिलेगी, समझ गए? जब कानों को देने के लिए भोजन नहीं रहेगा तो पेट के लिए भी कुछ भोजन दे दिया जाएगा। पेट के लिए भी कुछ भोजन दे दिया जाएगा। जब कानों में भोजन नहीं जाएगा तो कुछ भी चला जाएगा अंदर। उचित अनुचित का विवेक खो जाएगा, समझ गए? तो कहते हैं पेट के लिए कदाचित भोजन न मिले तो चलेगा,
पर कान को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई जहरीला पदार्थ खा लो तो उसका असर कितने दिन पड़ता है? कड़वी लौकी खाओ, 1 दिन तक पेट खराब रहेगा, लूज मोशन होंगे, फूड पॉइजन होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो पेट ठीक हो जाता होता है। पेट में जहर जाने पर उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, लेकिन कानों से जहर जाता है तो जीवन भर उसका प्रभाव दिखता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बोलो। हाँ, तो संत कहते हैं पेट को अच्छा भोजन देने का तुम जैसा ख्याल रखते हो, वैसे ही कानों को भी अच्छा भोजन देने का ख्याल रखो। कानों की खुराक पेट के खुराक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कदाचित पेट में खुराक न जाए तो तुम सुस्त होगे, कान को अच्छी खुराक न मिले तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। सुस्त तन से उतना खतरा नहीं, भ्रष्ट मन से खतरा है। कान की खुराक मन तक पहुंचती है। मन को खुराक चाहिए, मन को खुराक देने का रास्ता कान है, पेट को खुराक देने का रास्ता मुंह है। मुंह से खाओगे वो पेट में जाएगा, कान से सुनोगे हृदय में उतरेगा, वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेगा, पवित्र बनाएगा और तुम्हारे आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए सुनने की ललक मन में जगाइए, उपदेश सुनिए और औरों की बातों को सुनने की सामर्थ्य विकसित कीजिए। आजकल लोग सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा। सामने वाला कुछ बोलने लगे तो बीच में ही उसकी बात काटते, इसलिए तकरार होती है ना। अपने अंदर ये भाव जगना चाहिए, तो सुनना और फिर सुनाना। और देखिए सुनने के विषय में क्या बात कही, अच्छे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनो, चाहे वे थोड़े से ही क्यों ना हो। अच्छे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनो, चाहे वे थोड़े से ही क्यों ना हो, क्योंकि वे थोड़े शब्द भी तुम्हारी प्रतिष्ठा में समुचित वृद्धि करेंगे। थोड़े से शब्द भी तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा, मैं उत्तर प्रदेश में था, मैनपुरी में, वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने एक दिन आकर के मुझसे कहा, महाराज आपने मेरे साथ चमत्कार कर दिया। मैंने कहा कौन सा चमत्कार भाई, मैं तो कोई ऐसे चमत्कार पर विश्वास नहीं करता और आज तक आपको देखा भी नहीं, फिर चमत्कार कैसा? बोले नहीं महाराज, मैं एक दिन आपके प्रवचन में आया, आपने अपने प्रवचन में एक वाक्य कहा, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। महाराज जी, मैं पिछले 15 वर्षों से एंजाइना पेन से पीड़ित था। पिछले 15 वर्षों से एंजाइना पेन से पीड़ित था। मैंने लाखों रुपया इलाज में खर्च कर दिया, मुझे आराम नहीं पड़ा। लेकिन वो बात, आपका एक वाक्य मेरे हृदय में बैठ गया। महाराज जी, आज मैं आपके पास आया हूँ, तब से मैं रोज़ आपके प्रवचन में आ रहा हूँ, पीछे बैठता हूँ। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। 15 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मेरा पेन 0 हो गया। एक वाक्य व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। सुनते तो आप लोग भी हो, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनना, सुनाना, सुनाने की आदत से बचो, सुनने का अभ्यास करो और जो सुना है उसका लाभ उठाओ। लाभ उठाने की ललक मन में होनी चाहिए। अगर उपदेश का लाभ उठाते हो तभी जीवन का कुछ भला होगा, अन्यथा कोई नहीं। बहुत अच्छा वाक्य लाभ उठाने के संबंध में, जिस पुरुष ने खूब मनन किया है और बुद्धिमानों के वचनों को सुन सुनकर अनेक उपदेशों को जमा कर लिया है, वह भूल से भी कभी निरर्थक तथा व्यर्थ की बातें नहीं करता।
जिस पुरुष ने खूब मनन किया है और बुद्धिमानों के वचनों को सुन सुनकर अनेक उपदेशों को जमा कर लिया है, वो उसकी जमा पूंजी हो गई। वह भूल से भी कभी निरर्थक तथा व्यर्थ बातें नहीं करता। बिना मतलब की बातों में जी वे ही उलझाते हैं जिन्हें अपने जीवन की सही समझ नहीं होती। तो उपदेश सुनिए, सुनाने की आदत से बचिए और सुनाइए भी तभी जब सामने वाला सुनने का इच्छुक हो। आप लोग तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे हैं, दूसरों को खूब सुना देते, खुद कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए ऊंचे आदर्शों की बात करते और खुद के जीवन में जहाँ के तहाँ रहते हैं। संत कहते नहीं, उपदेश सुने, उपदेश सुनाए, पर वही उपदेश सुनाए जो अपने जीवन में उतार पाए। और सुने हैं तो सुनने का लाभ उठाए और सद उपदेश को जीवन भर याद रखे, उसे भूले नहीं। जो बड़े जनों के उपदेश को भूल जाते हैं उनका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख ले खपरिया मांगे भीख। आप सबको पता है ना, ये क्या है? उपदेश को न मानने का परिणाम है। इसलिए हमेशा उपदेश सुनने के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए। आप लोग रोज़ सुनते हैं, आज जब से टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से प्रवचनों का लाभ लोगों को मिल रहा है, हजारों लाखों लोग नियमित सुनते हैं। प्रत्यक्ष भी जहाँ साधु संतों और गुरुजनों का समागम होता है वहाँ पर भी लोग उपदेश सुनते हैं। पर मैं देख रहा हूँ उपदेश में संख्या तो बढ़ रही है पर चर्या में उतनी ही गिरावट आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? सब उपदेश भूल जाते हैं। यहाँ जो बातें बताई जाती है सुन करके अनसुना कर देते हैं। होता है अच्छे अच्छे लोग जो प्रथम पंक्ति में बैठते हैं और धर्मोपदेश सुनते हैं, वे खुद सारे उपदेशों को एक ताक पर रख करके अपना मर्यादा विहीन आचरण और व्यवहार कर देते हैं। आखिर इसका क्या लाभ? अपने आप को बदलो। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का सत्प्रयत्न करना चाहिए। हमने अनंत जीवन यूं ही गंवा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अनंत जन्मों के साथ साथ हमारा ये जीवन भी यूं ही छिन्न भिन्न हो जाए। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, सन्मार्ग पर चलने का अभ्यास करें और उस मार्ग पर बढ़ते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।